नागरिक अस्पताल सोनीपत व पीजीआई रोहतक की लापरवाही के विरोध में सांकेतिक धरना। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने व स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की उठी आवाज। दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल सोनीपत व पीजीआई रोहतक की लापरवाही से मासूम बच्ची प्राशिका की मौत के विरोध में रविवार को न्याय युद्ध मंच ने सांकेतिक धरना दिया। मंच के संयोजक देवेंद्र गौतम के नेतृत्व में हुए इस धरने में पीड़ित परिवार के साथ सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों ने भाग लिया। देवेंद्र गौतम ने कहा कि यह धरना अंतिम लड़ाई नहीं, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकाल धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने धरने में मंच से सरकार के सामने 11 मांगे रखी। इस धरने को समर्थन देने पहुंचे अनेकों राजनीतिक व गैर राजनीतिक दलों ने एक स्वर में कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता और सभी 11 मांगे पूरी नहीं होती, वे पीड़ित परिवार और मंच के साथ खड़े हैं। मंच ने साफ किया कि यदि सरकार ने 1 सप्ताह में ठोस कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। साथ में इस दुराचारी सरकार को झुकाने के लिए संघर्ष का जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा उसमें पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए तैयार है। वो सब में डूब जाने के लिए फिर उसमें पानी अंदर चला गया बच्चे में। फिर उसके बाद यहाँ सिविल अस्पताल आया मैं, सिविल अस्पताल आया तो डॉक्टरों ने उसको CPR दी। CPR देने के बाद मेरे बच्चे में धड़कन आ गई। धड़कन आने के बाद यहाँ वेंटिलेशन नहीं था, यहाँ वेंटिलेशन नहीं था तो यहाँ डॉक्टरों ने पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। वहाँ रेफर करने के बाद करीब 2 बजे पहुँच गए हम। 2 बजे पहुँचने के बाद करीब 9-10 बजे रात 8 घंटे तक वेंटिलेशन वहाँ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। मेरे सिफारिश लाओ कि हम सिफारिश कुछ की ना, फिर किस नेता थी शायद कि हमें हमारी कौन सी पहचान है। तो क्या वेंटिलेटर नहीं मिला? नहीं। फिर कहाँ रेफर किया गया आपको? पीजीआई रोहतक। तो वहाँ पे वेंटिलेटर मिला आपको? नहीं। 8-9 घंटे हमने कोई वेंटिलेटर नहीं। कई बार हम डॉक्टर तो हम हाथ जोड़ के बोला कि मेरे वेंटिलेशन से मेरे बच्चे की जरूरत है, और हमें कोई सुनवाई नहीं है। कितने बच्चे आप? मेरे 2 बच्चे। तो एक ही बच्चा? हाँ ना, लड़की बड़ी लड़की थी किसे छोटी थी? हाँ। क्या काम करते हैं? मैं राजमिस्त्री को करता हूँ। और जो आपकी पत्नी है वो क्या करते हैं? मेरे साथ ही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ। अभी आप धरने में बैठे हैं तो कौन कौन आया धरने पे? धरने से जो क्या इनके हॉस्पिटल का प्रशासन आया है और नहीं? कोई नहीं आया। कोई नेता वगैरह सरकार से कोई जुड़ा है? नहीं आया। तो धरना दे रहे हैं तो उसका मेन मकसद क्या है? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ, आने वाले समय पर किसी भी गरीब इंसान के बच्चे को ऐसा ना होना पाए। तो प्रशासन से यही है कि सिस्टम सुधार हो, आगे सिस्टम ऐसी जो अभी हुई है हादसा ऐसा किसी के साथ ना हो, बस यही मांग है। आप हमेशा की तरह आज फिर एक दूसरे धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का धरना है ये? आज सांकेतिक धरना जीएच सोनीपत और पीजीआई में रोहतक की लापरवाही की भेंट। एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 1 साल थी वो चढ़ चुकी है। उसी सिस्टम को सुधारने पीजीआई में रोहतक और जीएच सोनीपत पर कार्रवाई करवाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए हम यहाँ पर आज एक सांकेतिक रूप से धरना दे रहे हैं, ताकि कुछ गहरी नींद में ना सोए हुए व्यक्तियों को थोड़ा सा इशारा हो जाए तो उसमें जाग जाते हैं। तो उनको जगाने का संकेत दे करके जगाने का एक प्रयास है।
अगर गहरी नींद में होंगे तो आगे दूसरी रणनीतियां गहरी नींद से जगाने के लिए अपनाई जाएंगी। हमारी जो सरकार आज 11 साल हो जाने पर अपने अपने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो 11 मांगे ही हमने सरकार के सामने रखी है, और जो कि सोनीपत के हक में है। इसमें कोई भी मेरा निजी स्वार्थ नहीं है इन मांगों के अंदर, ना ही मेरी कोई निजी नौकरी है यहाँ पर, ना ही मैं नौकरी चाहता हूँ यहाँ पर, ना ही कोई मेरा परिवार का सदस्य चाहता है। ये सभी मांगे सोनीपत समाज की, सोनीपत की जनता, और जो व्यक्ति ये सोच करके यहाँ पहुंचा मुझे जाते ही एक अच्छा और बेहतर इलाज प्राप्त होगा, उसकी दिशा में एक कदम हमने उठाया है। सकारात्मक रूप से सरकार पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए हमने ये आज सांकेतिक धरना दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि हमारी ये मांग पूरी करे, 1 हफ्ते का समय है। आज ये सांकेतिक धरना ऐसा ना हो कि कल को ये अनिश्चितकालीन धरने, आमरण अनशन या फिर सीएमओ के गेट पर ताला मारने जैसे विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो। हमें माननीय मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास है, वो गरीबों के मसीहा खुद को बताते हैं। हमें उम्मीद है कि ये गरीब की आवाज, इस माँ की आवाज जो इस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाई उन तक पहुंचेगी, और वो इस व्यवस्था को सुधारने में स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देश देते हुए उचित कदम उठाने के लिए कहेंगे। आज जैसे आपका धरना सुबह शुरू होना था तो बारिश की होती, भगवान को भी पता था कि जो ये लोग आज धरना देने के लिए आए हुए हैं, ये किसी आंधी से नहीं डरने वाले, किसी तूफान से नहीं डरने वाले, और किसी मूसलाधार बारिश से नहीं डरने वाले। हाँ, एक चीज तो जरूर हुई, जिनके खिलाफ हम यहाँ पे धरने में बैठे हुए वो लोग बहुत खुश हुए। सुनने में आया कि लड्डू तक मंगा लिए कि धरना नहीं होगा, क्योंकि उनकी दुखती रग पर पैर रखा जा गया है। धरना ना हो, बहुत हथकंडे अपनाए गए उन लोगों के द्वारा, लेकिन भगवान हमारे साथ है, इस पीड़ित परिवार के साथ है। बारिश भी बंद हुई, मौसम जस का तस है, ठंडा मौसम है रहा। बहुत सारे साथियों ने राजनीतिक दलों को जिन्होंने इन्विटेशन मैंने दिया था यहाँ पर आकर के अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया। जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं उनका भी एक स्पष्ट संदेश जनता को मिला है कि लोग किसी गरीब के साथ नहीं है। सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं फिर भी मन में एक आशा लिए ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस पर जरूर विचार करेंगे, इस गरीब को न्याय दिलाने के लिए। गरीबों की इन मांगों में, जो कि पूरे सोनीपत की मांगे है, इस पर विचार करते हुए सबको न्याय दिलाएंगे। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई आया आपके पास? अस्पताल प्रशासन की तरफ से तो कौन आना था, उनका कोई नुमाइंदा आया था, जो पहले भी फोन वो ना करके मेरे को धरना ना देने के बारे में बोला गया कि सीएमओ मैडम बैठना चाहती है, चाय पीना चाहती है। तो मुझे चाय मैं पीता ही नहीं, कभी कभार पीता तो अपने घर पे या मेरे यार दोस्त पिला देते। मैं आम आदमी हूँ, और आम आदमी के हकों की लड़ाई मैं लड़ता आया हूँ। सड़क से लेकर जब सड़क पे लड़ाई शुरू हो जाती है ना, तो वही संसद बन जाती है। ये मैं बताना चाहता हूँ सीएमओ मैडम को आपके माध्यम से कि ऐसा ना हो कि ये सड़कें जो है वो आवाम में एक भारी भरकम जनता यहाँ पर इकट्ठी हो जाए और आपको जवाब देने के लिए बाहर निकलना पड़े, तो वो आपके पास शब्द ना हो। तो समय रहते हुए या तो ये कुर्सी छोड़ दीजिए या अपना तबादला किसी और जिले के अंदर करवा लीजिए। सोनीपत अब आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। यूं ही अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध के तहत ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपने सत्ता और विपक्ष के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, उनमें से कौन बना है? पहले तो मैं आने वाले बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी से एडवोकेट मनोज गोहाना से वो पहुंचे हैं। इन लोगों के जिला अध्यक्ष यहाँ पहुंचे कुणाल गहलावत जी। आम आदमी पार्टी से सोनीपत के प्रभारी और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत जी पहुंचे। जजपा को मैंने निमंत्रण दिया था, वो नहीं आए। सत्ता पक्ष मोहनलाल बड़ोली जी को व्हाट्सएप के माध्यम से फोन किया तो उठाया नहीं। माननीय विधायक जो सोनीपत के निखिल मदान जी, उनके कार्यालय के ऊपर जाकर के जो ये दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर देखो ये व्यक्ति आया, और बिठाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन मैंने कहा भाई साहब मैं कोई अपना निजी काम लेकर के नहीं आया, ये पकड़िए, ये आपका मैं सपोर्ट चाहिए। उनको उनके कार्यालय में देके आया। भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा मेयर है राजीव जैन जी, उनके कार्यालय पर जाकर देके आया। उनकी तरफ से मेरे पास कॉल आई है राजीव जैन की तरफ से
जी की तरफ से, उनके पीए की, कि जो मेयर साहब है वो पंचकुला व्यस्त होने के कारण यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनका समर्थन बातों में हमें मिला है। अब कागजों में कितना वो रहेगा, सरकार तक कितनी हमारी बातें पहुंचेंगी, वो भविष्य के क्रम में है। और हम चाहते हैं सकारात्मक रूप से वो ये चीजों को उठाएंगे। लेकिन कल मोहनलाल बड़ौली जी की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बेहतर बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनको अल्प ज्ञान है, उनको ज्ञान का अभाव है, जिन्होंने बगैर जानकारी लिए इस प्रकार का बयान मीडिया के अंदर दिया। तो मैं चाहता हूँ बड़े भाई हैं हमारे मोहनलाल बड़ौली जी कि वो आए अस्पताल के अंदर इन व्यवस्थाओं को देखे, रूटीन में यहाँ इन पीड़ित लोगों का दुख को भोगे, खुद बैठ करके देखे। सिस्टम के साथ हमारी लड़ाई है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति विशेष के साथ हमारी लड़ाई नहीं है और सिस्टम के साथ मैं लड़ूंगा। जनता को साथ आने का मैंने आह्वान किया है और जनता साथ आ भी रही है। आज कुछ सामाजिक संस्थाओं में मेरे साथ रक्षक मंच से, माँ भारती रक्त वाहिनी से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। अपने ममता सरोवा जी जो कि समाज सेविका है वो भी यहाँ पे पहुंची। मेरे गांव से बड़े बुजुर्ग मेरे ताऊ हवा सिंह जी यहाँ पहुंचे। मेरे पिताजी खुद यहाँ मौजूद रहे। छायाकार पत्रकार बंधुओं का सहयोग रहा और मुस्लिम समाज सेवा समिति के भी पदाधिकारी हाजी जी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी आकर के यहाँ पे अपने समाज की तरफ से समर्थन दिया है। मेरे क्रांतिकारी साथी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, अजय टोक जी है, शेर मोहम्मद जी है, योगेश पाल जी है, सभी साथी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बरकस प्रयास इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में हमारे साथ रहे और मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी, मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वो आए, इस पीड़ित परिवार की आवाज बने। दोनों पीड़ित परिवार के पापा और मम्मी यही मौजूद है। इन्होंने भी कहा कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता हम इस धरने के ऊपर आकर के बैठे। तो वो भी खुद अपनी मनसा से, क्योंकि राजमिस्त्री एक दिन दिहाड़ी करेगा तो रोटी बनेगी घर में और खाएगा, वो अपना काम छोड़ करके यहाँ पर धरने पे आए। मैं इस परिवार का भी बहुत, इस दुख की घड़ी के अंदर वो यहाँ आए तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, इनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर के इसमें शामिल। एक सवाल उठा, जैसे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ प्रतिनिधि आए थे और आपके उनसे कुछ बहस भी हुई विचारधारा को लेकर। कुछ व्यक्ति आकर के इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, एक नाकाम कोशिश। उनको नहीं पता इस मंच का संचालक कौन है। मेरा नाम देवेंद्र गौतम है, मैं नियमों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बकायदा जब इनवाइट किया है तो मैं बकायदा हर व्यक्ति को, हर जनप्रतिनिधि को, हर पार्टी के नेता या कार्यकर्ता को बता के आया कि गैर राजनीतिक मंच है। आरोप प्रत्यारोप से, अपनी पार्टी की विचारधारा से परे इस पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलाएंगे, कैसे सोनीपत की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा यहाँ उपलब्ध हो, उस पर आप बात करेंगे। लेकिन उन्होंने पार्टी की विचारधारा बतानी चाहिए जिस पर उनसे माइक लिया गया और मैं नहीं चाहता कि ये गलत हुआ। ये हमारी जो डेकोरम था उसके विपरीत था। हम यहाँ पर राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे।